नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी तिथि का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस दिन को महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी कहा जाता है। दुर्गा अष्टमी 16 अप्रैल के दिन मनाई जाएगी और इस दिन महागौरी की पूजा की जाती है। यह माता रानी का 8वां स्वरूप है और इस दिन इन 4 राशि वालों का भाग्य 7वें आसमान पर पहुंचने वाला है। यह 4 राशि वाले बनेंगे करोड़पति महागौरी के आशीर्वाद से। इस बार चैत्र नवरात्रि पर महाअष्टमी के दिन बन रहा है दिव्या और दुर्लभ महाशुभ संयुक्त महालक्ष्मी योग। 12 राशियों में से 4 राशियां होगी करोड़पति। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, महागौरी के आशीर्वाद से इस बार की चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि मां लक्ष्मी योग बन रहा है, जिसमें कि 12 राशियों में से 4 राशि वालों की किस्मत चमकते वाली है। स्वयं महागौरी इस बार चैत्र नवरात्रि में इन 4 राशि लोगों के घर पधार रही है, जिससे अब यह 4 राशि वालों के जीवन की सभी दुख दर्द और कष्ट मिटाने वाले हैं। और अब यह 4 राशि वालों के जीवन में आने वाली है मां गौरी जी के आशीर्वाद से अपार खुशियां ही खुशियां, जिससे यह 4 राशि वालों का जीवन बादल जाएगा। यह खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है, क्योंकि इस बार चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि को माता रानी के आशीर्वाद से बन रहे मां लक्ष्मी योग में करोड़पति बने वाली है। यह 4 राशि वाली धन से मालामाल होने वाली है। इस वीडियो में इन 4 खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि यह वीडियो इन पर राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, वीडियो शुरू करें सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, मां लक्ष्मी के सच्चे और अच्छे भक्ति इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां गौरी अवश्य लिखें, जिससे मां गौरी का आशीर्वाद आपको भी प्राप्त हो सके। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन को प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत महत्व है। इस बार पूरे 9 दिन मां दुर्गा की 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। नवरात्रि का त्योहार एक साल में 2 बार मनाई जाती है, जिसमें 2 मुख्य होती हैं। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म में नवरात्रि का त्योहार बेहद ही खास तरीके से मनाया जाता है। इन पूरे 9 दोनों में मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की भाव तरीके से पूजा की जाती है। अष्टमी तिथि को पूरे दिन मां गौरी को समर्पित होते हैं। बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि का पहले दिन बहुत महत्व रखना है। इसी दिन घाट स्थापना यानी कि कलश स्थापना करने का विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कलश को भगवान विष्णु जी का रूप माना जाता है, इसलिए नवरात्र के दिन देवी दुर्गा की पूजा से पहले कलश की स्थापना की जाती है। अब दोस्तों, सर्वप्रथम जो आपको बता दें, इस नवरात्रि पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश पर स्वास्तिक बनाकर इस पर आप कलवा बंदी कलश में सबूत सुपारी सिक्का और अक्षर डालकर अशोक के पेट रखें। ऊपर रखते हुए देवी दुर्गा का आह्वान करें। इसके बाद दीप जलकर कलश की पूजा करें। नवरात्रि की अष्टमी तिथि में देवी की पूजा करने के लिए सोना, चांदी, तांबा, पीतल या फिर मिट्टी का कलश आप स्थापित कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, यदि आप इन चैत्र नवरात्रों में 9 दिन लगातार माता दुर्गा की पूजा करते हैं तो माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं को पूर्ण कर देगी और आपके घर में धन सुख संपत्ति का वास रहेगा। जी हां दोस्तों, यह खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में अब हम बात करने वाले हैं, जो इस बार चैत्र नवरात्रि में करोड़पति बने वाली हैं। धन से मालामाल होने वाली खुशनसीब और भाग्यशाली 4 राशियों में से जो पहले राशि है वह राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों, आपको बता दें, आपके ऊपर माता गौरी की कृपा इस बार चैत्र नवरात्रि में बन रही है। माता गौरी की विशेष कृपा दृष्टि इस पर नवरात्रि में आपके ऊपर बनी रहेगी, जिससे आपको अधिक से अधिक धन लाभ प्राप्त होने की संभावना है। वृषभ राशि वालों, आपको बता दी, यदि आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं तो आपको तरक्की के योग बने वाले हैं। जी हां दोस्तों, व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी आप उसे तरक्की को देखने को मिलेगी। और बता दें, यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में पदोन्नति की प्रताप होगी। आपको वेतन वृद्धि के योग बनेंगे। साथ ही साथ जो लोग विदेश में नौकरी करना चाहते हैं उन व्यक्तियों को विदेश में नौकरी प्राप्त होने की भी संभावना बन रही है। वृषभ राशि वालों, आपको बता दें, माता लक्ष्मी की कृपा से आपके आय के संसाधनों में वृद्धि होगी। जो लोग व्यापारी हैं उनको व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होने की संभावना है। आपकी समस्त कार्य इस बार चैत्र नवरात्रि में सिंह राशि वालों सफलतापूर्वक पूर्ण होने वाले हैं। साथ ही साथ लोगों को संतान प्रताप का सुख प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपको बता दें, आपके रुक हुए जो भी कार्य हैं वह भी पूर्ण होंगे। और साथ ही साथ इस बार नवरात्रि में आप मकान या फिर वहां भी खरीद सकते हैं। यह समय आपके लिए अत्यंत लाभदायक समय होगा।
योंकि माता रानी की कृपा इस बार नवरात्रों में सिंह राशि पर पड़ रही है। समय अच्छा है, समय का भरपूर लाभ उठाएं दोस्तों। इस लिस्ट में जो दूसरी राशि आई है वह राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों, आपको बता दें माता रानी की विशेष कृपा इस बार चैत्र नवरात्रि में आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होने वाली है। अष्टमी तिथि का समय आपके लिए अब तक का सबसे अच्छा महीने साबित होने वाला है। आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जिसकी वजह की जाएगी साथ ही साथ इस समय नए अवसर की तलाश करने वाले लोगों को नए अवसर प्राप्त होंगे। रोजगार प्राप्त होंगे, रोजगार प्रताप के भी योग हैं। नई नौकरी प्रताप के योग हैं। साथ ही साथ आपको बता दें सिंह राशि वालों, आपकी आय की संसाधनों में वृद्धि होगी। साथ ही साथ घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। और आपको बता दी धन लाभ प्रताप के निकन अनेक योग बन रहे हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि में यह समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी समय साबित होगा। परिवार में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। करुपार्पी वृद्धि होगी। सामाजिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। अचानक से धन लाभ प्रताप संभावना है। धन योग है आपके जीवन में। इन 9 दिनों में खुद धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर पधारने वाली है। आपकी सभी कार्य बनेंगे। साथ ही साथ संतान प्रताप का भी योग आपको प्राप्त होगा। यह समय इन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। समय का लाभ उठाएं। इन 9 दिनों में माता रानी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। दोस्तों, अब इस लिस्ट में जो तीसरी राशि है वह राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों, आपको बता दी माता लक्ष्मी की कृपा से इस बार चैत्र नवरात्रि में आपको कोई बहुत ही शुभ संदेश मिलने वाला है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। इसके योग बन रहे हैं। साथ ही साथ आपके द्वारा की गई मेहनत का अब आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। आर्थिक लाभ पहले से ही अब आपको अधिक मिलने वाला है। आर्थिक स्थिति बेहतर होने वाली है। आपको बता दें रुक हुए सभी कार्य आपके सफलतापूर्वक पूरे होंगे। दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ेगा। साथ ही साथ घर परिवार का और जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपकी मधुर वाणी की वजह से आपके सभी कार्य सिंह राशि वालों की सफलतापूर्वक बनेंगे। माता रानी की विशेष कृपा इस बार चैत्र नवरात्रों में आपके ऊपर बनी हुई है, जिसकी वजह से धन संबंधित सभी परेशानियां आपके जीवन से दूर होने वाली हैं। यूं कहें कि आपका भाग्य अब पूरा साथ देगा। आपकी किस्मत चमकते वाली कन्या राशि वालों, जो रुक हुए कार्य थे वह पूर्ण होंगे। और साथ ही साथ आप नया वहां या मकान खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी संबंधित यह समय आपके लिए कुछ लाभ लेकर आएगा। तुला राशि वालों, अष्टमी तिथि में माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। साथ ही साथ 9 दिनों में माता रानी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। इसमें अब जो चौथी राशि वह खुशनसीब और भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। माता लक्ष्मी की कृपा से इस बार चैत्र नवरात्रि आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाली है। माता दुर्गा की कृपा से आपके लिए यह समय अब तक का सबसे अच्छा समय साबित होगा। आपको इस समय में ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जिसे सुनकर आपका दुश्मन भी डर जाएगा। जी हां दोस्तों, कोई बड़ी नौकरी मेष राशि वालों, बड़ी नौकरी आपका इंतजार कर रही है। मनचाहा रोजगार आपको प्राप्त होने वाला है। माता पिता का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लेने आखिर समस्त कार्य बनेंगे। रुकावट धन आपको मिल सकता है। किसी भी क्षेत्र में आ रही रुकावटें खत्म होगी। आप अपने जीवन में एक नई खुशी का एहसास करेंगे। मेष राशि वालों, माता लक्ष्मी की कृपा से इस बार चैत्र नवरात्रों का जो समय के लिए बहुत ही अच्छा समय साबित होने वाला है। आपको बता दें अपने वहां मकान भी खरीद सकते हैं। साथ ही साथ बच्चे की भी आपके घर में खिलाड़ी सुनने को मिल सकती है। बहुत ही अच्छा समय है। सभी मनोकामनाएं मेष राशि वालों आपकी पूर्ण होने वाली है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी होगी। धन लाभ की प्रबल योग्य है। धन योग बन रहा है। माता लक्ष्मी कृपा से आपके लिए इस बार चैत्र नवरात्रि में माता रानी की विधि विधान से आपनों दोनों में इनकी पूजा अर्चना करें। आपकी समस्त मनोकामनाएं माता रानी इस बार चैत्र नवरात्रि में पूरी करने वाली है, जिससे कि यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय साबित होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इस लिस्ट में जो अगली राशि है वह खुशनसीब राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों, आपको बता दें कि आप लोगों के लिए अष्टमी तिथि का जो समय है माता लक्ष्मी की कृपा से अत्यंत लाभकारी समय है। बहुत बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। धन लाभ प्रताप के योग हैं। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। आर्थिक स्थिति में ऐसा बदलाव आएगा कि आप देखकर चौंक जाएंगे। धन लाभ की योग बन रहे हैं। आकस्मिक धन लाभ मिलेगा आपको। आर्थिक स्थिति पहले से आपकी मजबूत होगी। साथ ही साथ बता दें आपकी आय की संसाधनों में वृद्धि होगी। आय प्रताप के नए नए संसाधन आपको मिलने वाले हैं। अब नौकरी में भी पदोन्नति मिलेगी। वेतन वृद्धि के योग्य हैं। आपकी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। घर परिवार में शांति का वातावरण रहेगा। तुला राशि वालों, आप इस समय कोई प्रॉपर्टी में भी निवेश कर सकते हैं।
तो आपको लाभ ही मिलेगा। बता दें कि नया वहां मकान खरीदने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। इस मौके को हाथ से ना जान दे, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर रहेगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें उनकी कृपा से, माता रानी की कृपा से आपके सभी कार्य सफल होंगे। रस्ते में अचानक लाभ होगा, धन लाभ होगा, धन लाभ की प्रबल योग बन रहे हैं आपके जीवन में। इन 9 नवरात्रि में तुला राशि वालों अष्टमी तिथि को माता रानी की विधि विधान से पूजा अर्चना जरूर करें, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, भाग्यशाली समय है। अपने काम में लगे रहे, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। बस समय को अपने हाथ से ना जान दे, समय का भरपूर लाभ उठाएं। जी हां दोस्तों, इस लिस्ट में जो आखिरी राशि आई है वह भाग्यशाली राशि दोस्तों यहाँ पर तुला राशि। तुला राशि वालों आपको बता दें माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर इस बार चैत्र नवरात्रि में पड़ रही है, जिससे यह समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी समय होने वाला है। आपको बता दी धन लाभ की प्रबल योग हैं। तुला राशि वालों आर्थिक स्थिति प्रबल होगी, मजबूत होगी। आर्थिक लाभ की नए अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से 9 नवरात्रि के समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी समय साबित होगा। धन लाभ प्रताप के निकोन योग है। साथ ही साथ इन 9 नवरात्रि के समय में दाम्पत्य जीवन, निजी जीवन, सार्वजनिक जीवन तथा व्यापार में सुधार होगा। आंख धन लाभ आपको होगा। ग्रस्त जीवन में जागृत आभूषण, सौंदर्य प्रधान, कम्युनिकेशन आधारित जुड़े लोगों को इन 9 दोनों में अपार सफलता मिलने वाली है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपको इन 9 दोनों में बड़ा आर्थिक लाभ होगा। माता रानी इन 9 दोनों में आपके ऊपर अत्यंत प्रसन्न है। समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी, सभी कार्य सफल होंगे। नौकरी की तलाश में कोई प्रयास चल रहा है तो मनचाही नौकरी प्राप्त हो सकती है। विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो यह सपना भी पूरा हो सकता है। आपको बता दें यह समय माता रानी की कृपा से बहुत ही अच्छा समय है। तुला राशि वालों इन 9 नवरात्रि का यह चैत्र नवरात्र आपके लिए खुशियों भारत रहने वाला है। बरसाती आप इन 9 नवरात्रि में माता रानी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें, श्रद्धा भाव से पूजा करें। आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करने वाली हैं। यह समय आपके लिए कुंभ राशि वालों बहुत ही अच्छा समय है। समय का भरपूर लाभ उठाएं और समय को अपने हाथ से ना जान दे। जी हां दोस्तों, क्योंकि मां लक्ष्मी की कृपा से ही, माता रानी की कृपा से इस बार चैत्र नवरात्रि में यानी कि 9 अप्रैल से 17 अप्रैल दूर करने के योग्य हैं। इनके लिए बन रहे धन लाभ प्रताप करने के योग इनके लिए बन रहे हैं। इन 9 नवरात्रि में माता रानी की कृपा से हंको प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी सफलताओं की इन 4 राशि वालों को प्राप्त होने वाली है, जिससे इन 4 राशि वालों का जीवन बादल जाएगा। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों आपसे अनुरोध है, आप कमेंट बॉक्स में सच्ची दिल से जय मांदी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद। नवरात्रि के किसी भी दिन तुलसी पौधे के नीचे बांध देना या गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता रानी, भगवान विष्णु जी की, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप धनवान, खुशियों से भर जाएगा आपका घर है। दोस्तों 20,224 में इस बार मां दुर्गा चैत्र नवरात्रि में घोड़े पर सवार होकर आ रही है। यानी दोस्तों, तो माता रानी जब घोड़े पर सवार होकर आती है तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवी में जब घोड़े पर सवार होकर आती है तो समाज और राजनीति में बड़ी उथल पुथल होती है। और मान्यताओं के अनुसार अगर चैत्र नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा घोड़े पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आती है तो मान्यता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर घर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है और जीवन सुखमय हो जाता है। और दोस्तों, भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है, दिल में सुकून मिलता है। माता वैष्णव भरपूर आशीर्वाद देती है। दोस्तों इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, यानी 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। एक भी दिन कामना, एक भी दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक चलेगी। माता वैष्णो की पूजा, मां शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 9 अप्रैल को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 18 अप्रैल मंगलवार के दिन रखा जाएगा। और दोस्तों 17 अप्रैल को कन्या पूजन किया जाएगा, जो कि इस दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे। आपको बता दें 9 अप्रैल को घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:03 से 10:01 तक रहेगा। दोस्तों अगर आप चैत्र नवरात्रि में व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन इस दिन अगर आप तुलसी के पौधे के नीचे सही मुहूर्त पर वह गुप्त चीज बांध देते हैं जिसके बारे में वास्तुशास्त्र, तंत्र शास्त्र और वेद पुराणों में लिखा हुआ है और जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको माता रानी और भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी
जी का बहुत बड़ा और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद न केवल आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी कास्ट और समस्याएं हैं तुरंत के तुरंत नष्ट हो जाएंगे, तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता रानी और भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके पास इतना धन आ जाएगा इस उपाय को करने के बाद, जिसके बाद आने वाली आपकी 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करेंगे। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि तिथि के बारे में वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, इस दिन माता रानी जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पौधे में बांध देना यह एक चीज 1000 गुना होगी धन में वृद्धि। इसके बिना तुलसी का पौधा अधूरा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं की थी तुलसी की पूजा और बताया था यह रहस्य। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते हैं। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तु को रखना शुभ होता है आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध दे देते हैं तो आपको मां तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध दे देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है, इसीलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ ही इसका आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत महत्व बताया गया है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हो अथवा कोई पूजा हो उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है, इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्र को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से सभी पाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ा चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वे तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है, उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ा चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाए। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है, बोध के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है। इसीलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ा चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होगा। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी बांधने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध दें, इसके आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है।
तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है, इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास आज भूल से भी जूते चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए, इसे पाप